ठीक है। तो आज जैसे मैं सोच रहा था क्या संदेश दूँ, तो परमेश्वर ने मेरे मन में कुछ विचार डाला, तो मैं आप सबके सामने बाँटूँगा। लेकिन आज हम सब जानते हैं इस महीने का नाम जनवरी है ना? तो 2021 जनवरी में आए हैं। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो जनवरी है, ये एक रोमियों का, जो रोम साम्राज्य था, उस साम्राज्य के एक भगवान था, एक देवता था। उनका देवता का नाम है जानस। उस जानस भगवान का नाम, यानी उस जानस भगवान के नाम पर ये जो जनवरी महीना को रखा गया। इस पहला महीने को जनवरी रखा गया। तो जब मैंने इसके बारे में थोड़ा अध्ययन किया तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, रुचिकर लगा। बात यह है कि ये जो भगवान उनका है, वो पुराने, यानी आप देख पा रहे हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस भगवान को जो है दो फेसेस हैं, यानी दो चेहरा है। तो एक चेहरा जो है खुशी का है और दूसरा चेहरा जो है दुख का है। और इस चेहरा इसलिए बताता है, वो लोग इसलिए ये बात उनके संस्कृति में ये बहुत विचार कर रहे थे, ये फिलॉसफी वहां पर तत्व था कि एक जो नयापन, एक साइड में एक नयापन हो रहा है और दूसरे साइड में कुछ बुरी बातें जो बीत गए हैं उसके बारे में सोच विचार में है। अब ये जो भगवान ये रोमियो के लिए ये बताते थे कि हाँ देखो, नए बात शुरू हो गया, पिछले जो बुरी बात है, पिछले जो दुख की बात है, वो छोड़ दो, वो बीत गया है। अभी नई बात है, उसके ऊपर आशा रखो, उसके ऊपर ध्यान रखो। और ये जो भगवान जिनको वो मानते थे, वो कहता, वो यानी आरंभ का भगवान है, यानी हर चीज में एक नयापन लाने वाला भगवान है, ऐसा ये लोग मानते थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम सब पूरे दुनिया भर में कोई भी भाषा हो, सारे भाषाओं में साल की पहले जो महीना है उसको जनवरी बोलता है। तो इसलिए मैं एक जानकारी के रूप में आप सबको बांटना चाहता था। तो ये रोमियो का विचार था, रोमियो का सोच था, उनके जो संस्कृति था, उनका विश्वास ये था। लेकिन बाइबल बहुत स्पष्ट रूप में हमें बताता है कि परमेश्वर ही हमें आशा देने वाला, परमेश्वर ही हमें कल की ओर सोचने का, कल की ओर अगला कदम रखने के लिए हमें बल देने वाला, हमें हिम्मत देने वाला, हमें आशा देने वाला वही है। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक विचार रखना चाहता हूं कि वो है परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में। हालांकि पिछले हफ्ते हम भाई सुशांत ने हमारे बीच में उस विचार को रखा था, क्योंकि बीते हुए 2020 में परमेश्वर हमारे लिए कैसे विश्वास योग्य रहा, हमारे हर हर हालत में, यानी 2020 की जो जिंदगी में परमेश्वर हमारे लिए वफादार रहा और विश्वास योग्य रहा, इसलिए हम मिट नहीं गए। और उसके बारे में हमने पिछले हफ्ते देखे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमें एक कल है, ये 2020 बीत गया, 2021 का तीसरे दिन में हम पहुंच गए हैं। लेकिन हमें विश्वास है, हमें आशा है कि हम 2021 दिसंबर तक हम देख पाएंगे, हमें ये आशा है। लेकिन अगर इस आशा कैसे हमें मिलता है, आपको और मुझे अगर ऐसा एक आशा होना है, तो वो आशा कहां से मिलता है, कैसे हमारे अंदर ऐसा आशा आता है? अगर बीते हुए दिनों को देखेंगे
तो कई बार ऐसा परिस्थिति हुआ है कि हम अपनी आशा को खो चुके हैं, खो गए थे। लेकिन जो बाइबल है, जो बाइबल की वचन है, वो हमें आश्वासन देता है, हमें प्रोत्साहन देता है कि कल के बारे में इसीलिए हमें आशा मिलती है क्योंकि हम इस पद में पढ़ेंगे, हम इस बाइबल की आयत में पढ़ेंगे क्यों हमें आशा है। विलाप गीत जो कि यिर्मयाह नबी ने जो लिखता है, यिर्मयाह नबी ने लिखा, उस विलाप गीत की किताब पुराने नियम की किताब है, हम सब जानते हैं। विलाप गीत की किताब उसकी तीसरे अध्याय 21 और 23, 21 से 23 तक, 21, 22 और 23 यहाँ पर स्क्रीन में आप देख सकते हैं। मैं अनुरोध करता हूं आप में से कोई इस पद को पढ़िएगा। मनीष, आप पढ़ सकते हैं तो अच्छा होगा। परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसीलिए मुझे यह आशा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। आमेन, प्रभु की महिमा हो। यहाँ पर हम देखे हैं कि ये जो नबी यिर्मयाह जो नबी है, उनके जो बीते हुए परिस्थिति को देखकर वो रो रहा था। क्या हुआ, मैं थोड़ा उसके जो पृष्ठभूमि आपको समझाना चाहता हूँ। लगभग 600 साल पहले, यीशु मसीह के लगभग 600 साल पहले, जो यहूदी लोग थे इस्राएल के देश में, यानी यहूदा देश में, जो उनके जीवन में बहुत बड़ी कठिनाई आई। वो वहां पर जो बाबुल देश के जो राजा था, सम्राट था, वो यहूदियों को बंदी बनाकर अपने देश से बाबुल की ओर ले गया। और साथ साथ यहूदियों की जो आशा था वो उनकी मंदिर है, और उनकी जो सुरक्षा था उनकी शहरपनाह है, उनकी जो दीवारें हैं, वो दोनों, ये जो बाबुल के राजा ने दोनों को तोड़ दिया और जला दिया। और वहां पर यहूदियों के सामने कोई आशा की कोई गुंजाइश नहीं है। उनके चारों ओर राख ही राख है, सारे उनकी जो आशा है वो जलकर राख बन गया है। तब इस अवस्था में जो परमेश्वर की दास यिर्मयाह जो है, जो कि एक नबी था, वो वहां बैठकर रो रहा था, अरे परमेश्वर ऐसे क्यों हुआ, हमारे जीवन में ऐसे क्यों हुआ, ऐसे आपने क्यों किया, ऐसे कई बातें वो अपने मानसिक तौर से वो रो रहा था। हालांकि उनको पहले ही परमेश्वर ने बता दिया था क्या होने वाला है, लेकिन उस दुर्दशा को देखकर वो बहुत दुखी था, वो रोने लगा। जैसे वो रो रहा था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर धैर्य, हिम्मत दिया, आशा दिया। और वो कहता है उसके तीसरे अध्याय पहले आयत से अगर आप पढ़ोगे, वहां पर बहुत दुखी अवस्था में वो रो रहा था, रो रो के कई बातें बता रहा था। लेकिन कई बातों को बताने के बाद उसकी 21वीं आयत में वो ऐसे लिखता है, परंतु, परंतु मतलब कुछ बोला है उसके पहले। वो क्या है कि हाँ, इतना दुर्दशा हुआ है, इतना तकलीफ हुआ है, इतना परेशानी हुआ है, उनकी जो मंदिर तोड़ा गया, उनकी जो शहरपनाह है वो गिरा दिया है, पूरा चारों ओर उनके सामने कोई आशा नहीं दिख रहा है। उनके जो नेता, जो राजा है, उनके जो अधिकारी है, सबको बंदी बनाकर, लोगों को बंदी बनाकर दूसरे देश में गुलाम के रूप में ले गए हैं, सब खत्म हो चुका है। लेकिन ये बहुत स्पष्ट रीति से वो बता रहे हैं यहां पर, लेकिन यिर्मयाह कह रहे हैं, लेकिन मैं ये स्मरण करता हूं, इसलिए मुझे आशा है। मैं यह स्मरण करता हूं, क्या स्मरण करता हूं, किसी चीज वो स्मरण कर रहे हैं। उसके आगे की आयत अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर पता चलेगा कि वो क्या स्मरण कर रहे हैं। तो कुछ बातें वो स्मरण करता है, उस बात को स्मरण करने के आधार पर वो कहता है इसलिए मुझे आशा है। अब देखेंगे क्या स्मरण किया उसने। उसके
23, 22 और 23 आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि क्या स्मरण किया उस दुर्दशा में, उस तकलीफ में, उस दुख की अनुभव में उन्होंने एक बात स्मरण किया। क्या है? हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा है, करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रतिबोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। यानी परमेश्वर की महाकरुणा और सच्चाई को स्मरण किया। जब उन्होंने परमेश्वर की महाकरुणा और सच्चाई, इन दोनों शब्द को अगर हम एक पद में डालेंगे तो हम कह सकते हैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता को। जब उन्होंने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को स्मरण किया, तब उन्हें आशा मिला। इसलिए मुझे आशा है, यही यिर्मयाह कह रहा है। मेरे प्रियो, आज हम कह सकते हैं कि 2021 2020 में हम बहुत बड़ी निराशाजनक अवस्थाओं से गुजरे थे, तकलीफों से गुजरे थे, परेशानियों से गुजरे थे। हर तरफ दुख ही दुख था, हर तरफ बीमारियों से भरे हुए थे, हर तरफ लोग इस संसार से गुजर चुके हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की महाकरुणा और सच्चाई, यानी जब हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, हमें आशा है। 2021 में हमें एक आशा की गुंजाइश है। हम आशा कर सकते हैं, आशा की स्रोत है, आशा के कारण है हमें। वो कारण क्या है? वो स्रोत क्या है? वो है परमेश्वर की विश्वास योग्यता। जरा हम देखेंगे परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में। एक दो बातें जल्द से मैं आप सबके सामने रख के आगे बढ़ना चाहता हूं। हालांकि पिछले हफ्ते बहुत स्पष्ट रूप से भाई सुशांत ने हमें समझाया था कि परमेश्वर के विश्वास योग्यता के बारे में, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि विश्वास, अगर जब हम परमेश्वर विश्वास योग्य है, जब हम ये बात कहते हैं, उसका मतलब क्या है? देखेंगे दो बातें, विशेष रूप से मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले, परमेश्वर अपने व्यक्तित्व में विश्वास योग्य है। परमेश्वर अपने व्यक्तित्व में विश्वास योग्य है। ये जो पद जो विश्वास योग्य है, उसका जो मतलब और उसकी जो मूल भाषा में ऐसा बताता है, जैसे एक माता अपनी बच्ची को कैसे संभालती है, कैसे पालन पोषण करती है, वैसे ही परमेश्वर हमें पालन पोषण करता है। तो ये परमेश्वर का एक योजना है और इस पद का अर्थ ऐसा बताता है। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले, इसलिए इसी कारण मैं इस पिक्चर यहाँ पर स्क्रीन में आप देख सकते हैं, एक माता अपनी बच्ची को कैसे संभालते पोषण करती है, उस बात को चित्रित करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर अपने आप में, यानी अपने व्यक्तित्व में विश्वास योग्य है। उसका मतलब क्या है? तो आज 2021 में अगर आप और मुझे आशा है, इसका मतलब यह है क्योंकि परमेश्वर अपने व्यक्तित्व में विश्वास, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हम कुछ आयतें पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ के आगे बढ़ेंगे, तब हमें थोड़ा और इसका समझ आएगा। तो हम पहले पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 7 का 9। व्यवस्था विवरण 7 का 9 यहां पर लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। ये विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें ये जान रखना, यानी ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे परमेश्वर ही परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य है। वो क्यों विश्वास योग्य है? क्योंकि वो अपने व्यक्तित्व में विश्वास योग्य है। वो अपने व्यक्तित्व को बदलता नहीं,
मलाकी 3:6 जो पुराने नियम की अंतिम किताब है, वहां पर लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, मैं यहोवा बदलता नहीं। हम आज ऐसा एक परमेश्वर पर विश्वास रखे हैं जो बदलता नहीं है, जो कल के दिन एक बोला आज एक बोलता है और कल के दिन और एक बोलता है, ऐसा परमेश्वर नहीं है। जो हाँ बोलने वाला वो हाँ ही होगा, उनके लिए हाँ हाँ ही है, ना नहीं है। हमारे परमेश्वर जो कहता है वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह खुद अपने बारे में कहता है कि मैं मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूं, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूं। तो यहां पर क्या क्या देखते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य ईश्वर है, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं, बदलता नहीं, वो सत्य है। सत्य एक ही होता है, सच्चाई एक ही होता है। अगर आप मान लीजिएगा कि कोई बोलता है कि कौवा काला है, कोई कोई और भाई करण आके ये नहीं बोलेगा कि कौवा सफेद है, क्या आप बोल सकते हैं? या और कोई बोलेगा कौवा लाल है? नहीं, सच्चाई ये है कि कौवा काला है, वो काली है। कोई और ये नहीं बोल सकते कि हाँ नहीं नहीं मैंने सफेद कौवा को देखा। कोई ऐसा है हमारे बीच में सफेद कौवा को देखा है? अगर ऐसा है तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है? तो सच्चाई एक ही होता है। अगर मान लीजिए कि दिशा, अब उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व पश्चिम, आप कहते हैं कि हाँ हमारे यहाँ इस तरफ दक्षिण होगा, हमारे यहाँ इस तरफ उत्तर होगा, ऐसा कोई थोड़ी ना होता है। उत्तर तो एक ही होता है, दक्षिण एक ही होता है। तो मेरे कहने का मतलब जो सच्चाई है वो एकमात्र होता है, एक ही होता है। तो उस सच्चाई को ढूंढना हमारे फर्ज बनता है। ये सच्चाई कौन सा है? ये या तो ये होगा या तो वो होगा, सच्चाई एक ही है। हर कोई सच्चाई नहीं होता। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूं। ये प्रभु यीशु मसीह का वाणी है। और आगे हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस उसके दूसरे अध्याय 13 पद में ऐसे लिखा है कि यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। देखिए उनके व्यक्तित्व में कितने सच्चाई है कि परमेश्वर बदल नहीं सकता, अपने आप इनकार नहीं कर सकता। कि इसका मतलब यह है कि आज परमेश्वर अच्छा है, कल बुरा है, और आने वाले कल में वो और बदतर है, ऐसा नहीं बोल सकते। परमेश्वर हमेशा भलाई है, उनके व्यक्तित्व में उनके गुण वो बदलता नहीं। उनके जो स्वरूप, उनके जो गुण है, स्वभाव है, वो बदलता नहीं। परमेश्वर का स्वभाव हमेशा सेम, हमेशा एक जैसा होता है। हम सब बदलते रहते हैं। जैसे एक जानवर है जो आप जानते हैं, उसको बोलते हैं गिरगिट, है ना? उसका जो स्वभाव क्या होता है, जिस क्षेत्र में वो रहते हैं उसकी रंग वो बदलते रहते हैं। यानी अगर लकड़ी के ऊपर है वो लकड़ी का रंग लेता है, और दूसरे के तो वो रंग बदलने जैसा हम इंसान ऐसे करते हैं। हमारे हर दिन के जिंदगी में हम अपने रंग बदलते रहते हैं। कल बहुत अच्छा बढ़िया था, लेकिन आज इतना गुस्सा वाला, इतना नटखट और कोई नहीं बोलते होंगे, है ना? तो हम सब बदलने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर अपना स्वभाव को बदलता नहीं। कल भी भला है, आज भी भला है, और आने वाले कल भी वो भला ही रहेगा। वो सच्चा है, वो प्रेमी है, वो दयालु है, वो करुणामय है, वो वफादार है, वो विश्वास योग्य है। इसलिए आगे प्रकाशित वाक्य जो बाइबल की अंतिम किताब है, वहां पर हम पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह के बारे में कहता है, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है।
आमीन, यानी जो वर्ड, जो पद है विश्वास योग्य, उसका इब्रानी भाषा का जो पद है अमन, अमन से आया है आमीन, जो हम हर प्रार्थना के अंत में जो बोलते हैं आमीन, यानी ऐसे ही हो, स्थिर हो, यानी जो हम कहते हैं वो पक्का है, वो सच्चा है, सच है, यानी परमेश्वर सच्चा है, वो सत्य है, तो उसके व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं है प्रियो। तो आज हम सब आशा कर सकते हैं, कल के बारे में हमें आशा है, क्योंकि हम ऐसा एक परमेश्वर पर विश्वास रखे हैं जो विश्वास योग्य ईश्वर है, जो एकमात्र परमेश्वर है, जो बदलता नहीं, ना बदलने वाला परमेश्वर है, जो मार्ग है, जो सत्य है, जो जीवन है, जो अपने आप को इनकार नहीं करने वाला परमेश्वर है, जो विश्वास योग्य है, जो सच्चा गवाह है, जो हर सृष्टि का मूल कारण है, वही है हमारे परमेश्वर। मेरे प्रियो, आज हम इस परमेश्वर पर विश्वास रख सकते हैं, आशा रख सकते हैं, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। आइए जल्दी से दूसरी बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। दूसरी बात, क्यों उनके विश्वास योग्य का दूसरी पहलू क्या है? परमेश्वर अपने रिश्ते में विश्वास योग्य है। परमेश्वर अपने रिश्ते में, जैसे मैंने पहले कहा, परमेश्वर अपने आप में विश्वास योग्य, अपने व्यक्तित्व में विश्वास योग्य है। दूसरा है अपने रिश्ते में विश्वास योग्य है। सबसे पहले परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। बाइबल कहते हैं जो उत्पत्ति की किताब, जो पहला किताब, बाइबल की पहला किताब में ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने 6 दिन में सारे सृष्टि को बनाया, सारे ब्रह्मांड को सब सृष्टि किया, और उस सृष्टि के अंत में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, और अपने स्वरूप में बनाकर वो परमेश्वर इस मनुष्य को ये कहा कि तुम फूलो फलो और इस संसार में पूरे सारे सृष्टि के ऊपर अधिकार चलाओ। और परमेश्वर की जो अधिकार है इंसान के अंदर दे दिया, और परमेश्वर ने इंसान को, मनुष्य को उनके साथ, यानी परमेश्वर के साथ एक संबंध में रहने के लिए, एक रिश्ते में रहने के लिए अनुमति दिया। उस रिश्ता परमेश्वर हमेशा चाहता था, लेकिन शैतान पाप को लाने के कारण मनुष्य और परमेश्वर के बीच की जो रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ा गया। लेकिन परमेश्वर वहां छोड़ा नहीं, उस अपने रिश्ते को कायम रखने के लिए, मनुष्य के साथ जो रिश्ता था उसको कायम रखने के लिए वो अपने आप कोशिश करते रहा। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में, जैसे बहुत बड़ी प्रलय आया, तो वहां पर भी परमेश्वर एक परिवार को बचाने के लिए कोशिश किया, उस परिवार के द्वारा पूरे संसार को फिर से उस रिश्ते में जोड़ा। लेकिन फिर से मनुष्य परमेश्वर के खिलाफ जाने लगा, लेकिन फिर से परमेश्वर एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम है इब्राहिम, उनके द्वारा एक राज्य, एक देश को सृजा, और उस देश के एक जो एक झुंड है, एक जो लोग था, वह है यहूदी, यानी यूदा की जो कुल था, उस कुल के द्वारा एक व्यक्ति को पुनः परमेश्वर ने ले आया। उस व्यक्ति का नाम है यीशु मसीह, और उस यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर फिर से अपने रिश्ते को बनाने के लिए कोशिश करा। इसलिए एक मनुष्य के रूप में हम जानते हैं, नया नियम में ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में संसार में आया, ताकि जो कोई पाप में भरे हुए हैं, परमेश्वर से अलग हुए हैं, उस अंधकार में भरे हुए हैं, उनको उस ज्योति की ओर ले आए, उस प्रेमी परमेश्वर की ओर ले आए, सच्चाई की ओर ले आए। ये परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता खोला, क्योंकि प्रभु चाहता है हम इंसान उस परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आए। हम प्रभु से अलग हुए थे, परमेश्वर के खिलाफ थे, और शैतान के अधीन में थे, पाप के अधीन में थे। लेकिन हमें उस पाप से छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए उस प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के अवतार लेकर इस संसार में आया, और वो
हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और उस जीवित परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपने जान दे दिया। और ये इस संसार में और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर अपने रिश्ते में विश्वास योग्य था। उस रिश्ते में विश्वास योग्यता इसलिए वे हमारे खातिर एक बलिदान, अपने आप को एक बलिदान बलि के रूप में चढ़ाया गया। पुराण में ये कहता है कि रक्त बहाए बिना पाप की मोक्ष नहीं है। हमारे पाप की मोक्ष उस बलिदान के द्वारा हुआ, ताकि हम परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में वापस आ सके। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर अपने रिश्ते में विश्वास योग्य है। मेरे प्रियो, आज आज हम सब ये कह सकते हैं कि हाँ, मुझे आशा है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो सच्चा परमेश्वर है। जैसे हम यशायाह नबी की किताब उसके 49वां अध्याय 15 आयत में ऐसा लिखा है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भला वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देखिए, परमेश्वर का जो रिश्ता है इतना गहरा है, हमारे साथ उनके रिश्ता इतना गहरा है कि एक माता अपनी बच्ची को तो भूल सकती है। आजकल वही हम देखते हैं ना, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे भूल नहीं सकता। मेरे प्रियो, हमें ना भूलने वाला परमेश्वर, हमें हमेशा हमारे ऊपर अपनी दया दिखाने वाला परमेश्वर, करुणा दिखाने वाला परमेश्वर। आगे उसी यशायाह नबी की किताब उसके 66वां अध्याय 13 आयत में ऐसा लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम में शांति मिलेगा। यानी यहूदियों के बारे में ये कहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन जरा ध्यान दीजिए, यहां पर क्या कह रहा है कि जैसे एक माता अपनी बच्ची को शांति, जैसे आप हम सब जानते हैं जब छोटे बच्चे जब इतना रोते हैं, लेकिन जब अपनी माँ आके उसको उठा के अपने गोदी में लेते हैं तो उस बच्चे इतना शांत हो जाते हैं। देखिए, वो शांति उस बच्चे को कहीं और नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ अपनी माता के उस मौसम में, यानी अपनी माता की गोदी में मिलता है। तो उसी प्रकार परमेश्वर हमें शांति देता है, क्योंकि वो अपने रिश्ते में वफादार है, विश्वास योग्य है। और आगे अगर आप भजन संहिता 23 में अगर वहां पढ़ेंगे तो वहां पर दाविद जो एक राजा था वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। वो एक रिश्ते में बता रहा है, मतलब मेरा, उस संबंध को वहां प्रकट कर रहा है। और कहता उस अगर आप पूरे भजन संहिता 23 को अगर पढ़ोगे, वहां पर हम देखेंगे कि परमेश्वर अपनी सुरक्षा हमें देता है, वो हमें प्रावधान करता है, हमें उनके प्रावधान में वो विश्वास योग्य है। वो उपस्थिति में, यानी वो हमारे साथ रहता है, वो हमें सुरक्षा देता है, हमें प्रावधान करता है, हर बातों को, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। यीशु मसीह संसार से जाने से पहले, स्वर्गारोहण होने से पहले अपने चेलों को बुलाकर उन्होंने कहा कि मैं इस संसार के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। मेरे प्रियो, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? इस संसार के अंत तक, 2021 के अंत तक नहीं, 2000 तक नहीं, परंतु हमें नहीं मालूम इस संसार का अंत कब होगा। लेकिन ईश्वर यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रियो, आज हम कह सकते हैं हमारे परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो अपने व्यक्तित्व में विश्वास योग्य है। परमेश्वर
अपने रिश्ते में, यानी वो हमारे साथ जो रिश्ता बनाया है, उस रिश्ते में वो विश्वास योग्य है। लेकिन आज हमारा प्रश्न ये है, क्या हमारे अंदर, क्या हम विश्वास योग्य हैं? हमारा परमेश्वर तो विश्वास योग्य है। इस 2021 में क्या हम कह सकते हैं कि हाँ प्रभु, मैं आपके विश्वास योग्य बनकर जीना चाहता हूं, वफादार बनकर, आप पर भरोसा रखकर मैं जीना चाहता हूं? क्या हमें आशा है कि हम कल के दिन देख पाएंगे? क्या हमें आशा है कि हम आने वाले दिनों तक हम उस परमेश्वर पर भरोसा रख पाएंगे, एक एक अच्छे कल हम देख पाएंगे करके क्या हमें आशा है? अगर हमें आशा है, ये आशा हमारी, ये जो आशा किस चीज पर आधार है, किस बात पर आधार है? हमारे धन दौलत पर, हमारे सेहत पर, डॉक्टरों पर? क्या इन तमाम चीजों को देखकर हम कह सकते हैं हाँ मुझे आशा है? 2020 की शुरुआत में कई लोगों ने अपने धन दौलत पर, अपने पैसा पर आशा रखे थे, अपने नौकरी पर आशा रखे थे, अपने परिवार पर आशा रखे थे, अपने जो दवाई है उस पर आशा रखे थे। लेकिन मेरे प्रियो, इन तमाम चीजें मिट गए। कई हजारों करोड़ों लाखों लोग इस संसार से गुजर गए हैं। करोड़ों लोग कोरोना से पीड़ित हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारे दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति को भी कोरोना हो गया, हम जानते हैं। तो लोग कह रहे थे कि हाँ हमको कुछ नहीं होगा, हम तो ताकतवर हैं, हमारी आशा हमारे पैसे में है। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत अमीर था। उनके पास जहाजें थे, यानी जो तेल लाने वाला या पेट्रोल डीजल जो लाने वाला बहुत बहुत सारे जहाज था। उनका नाम है जॉय, उनका नाम था जॉय। और उनका जो वहाँ गांव वाले उनको ये बुलाते थे जॉय, कपल जॉय, यानी जहाज जॉय, क्योंकि हमारे उस क्षेत्र में वही एक व्यक्ति था जिसके पास बहुत बड़े शिप यानी जहाज था, तो उसको जहाज जॉय बुलाते थे। उनका नाम जॉय, इंग्लिश में उसका मतलब खुशी और आनंद। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उस व्यक्ति इतना बड़ा अमीर था, बहुत बड़े एक मकान बनाया हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे, हालांकि केरला के पूरे इसमें उनका घर सबसे बड़ा घर था, इतना बहुत बड़ा घर। उस घर बनाकर 1 साल भी नहीं हुआ था, लेकिन उनके जीवन में इतना बड़ी निराशा हुआ, इतना बड़ा निराशा, क्योंकि उनके बिजनेस फ्लॉप हो गया, वो निराश हो गया और चौथे मंजिल के ऊपर से वो नीचे कूद लिया और अपने आप को मतलब आत्महत्या कर दिया। वो दुबई में ये घटना हुआ। मैं ये क्यों कह रहा हूं? उनकी आशा उनकी संपत्ति पर था, उनके इतने बड़े घर पे था, उनके पैसे पर था, लेकिन मैं, मेरे प्रियो, उनको आशा नहीं दे पाया। इन तमाम चीजें आशा नहीं दे पाया। लेकिन आपको और मुझे जो आशा देने वाला, होप देने वाला एक स्रोत है, वो है हमारे परमेश्वर, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। आज जो कोई मुझे सुन रहे हैं, आपके जीवन में अगर आप ऐसा एक अनुभव से गुजर रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि क्या होगा 2021, लेकिन मैं आपको इस परमेश्वर की ओर आपके ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, आपको इस परमेश्वर की ओर ले आना चाहता हूं, जिस परमेश्वर वो कहता है कि मैं हूं सच्चाई, मार्ग और जीवन, मैं विश्वास योग्य हूं, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, मैं तुम्हें आश्वासन दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस परमेश्वर पर हम विश्वास कर सकते हैं, वो विश्वास योग्य है। हम अपने हृदय को इस परमेश्वर पर परमेश्वर के पास हाथ में समर्पित करके हम कह सकते हैं, हे प्रभु, मैं तुझ पर विश्वास रखता हूं, भले जो कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी आशा तुझ पर ही है। मैं
विश्वास योग्य बनकर इस संसार में जीना चाहता हूं। मेरे व्यक्तित्व में मैं विश्वास योग्य बनना चाहता हूं। मेरे परिवार में विश्वास योग्य बनना चाहता हूं। जो भी अवकाश मुझे मिला है, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे मिला है, उन तमाम बातों में मैं विश्वास योग्य बनकर जीऊंगा। इस 2021 में एक आशा भरी जीवन में जीऊंगा, उस दृढ़ निश्चय हमारे अंदर होने पाए। आइए 1 मिनट हम अपनी आंखों को बंद करें। हम दिल की गहराई से हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु, धन्यवाद आपकी विश्वास योग्यता के लिए। आप अपने व्यक्तित्व में विश्वास योग्य हैं। हाँ प्रभु, आप अपने रिश्ते में विश्वास योग्य हैं। मैं अपने आप को सौंपता हूं, मुझे सहायता कीजिए कि सचमुच में आपके प्रति मैं विश्वास योग्य रहूं और एक आशा भरे जीवन में जीऊं। क्यों ना हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सारे आदर महिमा आपको देते हैं, इस बिनती यीशु नासरी के नाम से, स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रभु इन वचनों से हम सभी को आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो।